कुदरत की जानिब से तख्लीक करदा इंसान का जिस्म एक अजूबे से कम नहीं है। अल्लाह ने ये कैसी हैरान कुन मशीन तख्लीक की है कि आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल डाइट लेते हैं और दूध पीते हैं, लेकिन ये तमाम किस्म की फूड हमारे जिस्म के अंदर जाकर हजम होकर गोश्त बनाती है और खून की शक्ल में रिप्रोड्यूस होती है। और यही नहीं, हमारा स्टमक इन चीजों को हजम करने के बाद सारे वेस्ट को छोटी और बड़ी आंत में भेज देता है और फिर ये तमाम वेस्ट फासिद मादों की शक्ल में हमारे जिस्म से निकल जाता है। और अगर आप इस सारे प्रोसेस पर हैरान हो रहे हैं तो आपको बताएं कि हमारे जिस्म से खारिज होने वाला ये सारा वेस्ट हमारी बॉडी की अंदरूनी हालत को भी इंडिकेट करता है। अपने आज के वीडियो सेशन में हम कुछ इसी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि वो जो अक्सर लोगों में एक आदत होती है कि वो पेशाब को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं। अब इसकी वजह सुस्ती हो या कोई और, लेकिन ऐसे अफराद की कमी नहीं जो पेशाब को बहुत देर तक रोके रखते हैं। क्या ये आदत किसी नुकसान का बायस तो नहीं बनती? इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, एक जदीद मेडिकल रिसर्च के मुताबिक औसतन हर शख्स रोजाना 4 से 6 मरतबा पेशाब करने जाता है और 4 घंटे के अंदर अंदर एक चक्कर वॉशरूम का लग ही जाता है। मगर दुनिया में ऐसे अफराद की कमी नहीं है कि जो या तो किसी दफ्तर में कोई बहुत जरूरी काम निपटा रहे हों या किसी मीटिंग में बैठे हों या घर पर ही किसी और मसरूफियत में हों तो वो वॉशरूम जाने से गुरेज करते हैं। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की तहकीक के मुताबिक पेशाब को ज्यादा देर तक रोक कर रखना कुछ अच्छा ख्याल नहीं, खास तौर पर अगर आप इसको आदत ही बना लें। तहकीक के मुताबिक ऐसा करने की सूरत में मसाना बहुत ज्यादा भर जाता है जिससे उसका हुजम बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप काफी देर तक वॉशरूम जाने से गुरेज करें तो मसाने के अंदर 20 बल्कि 30 औंस तक सयाल मादा जमा हो सकता है, जबकि आमतौर पर यह मिकदार 10 से 15 औंस होती है। ऐसा होने पर वॉशरूम जाने पर मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता और पेशाब की नाली में इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों में ये आदत भी पाई जाती है कि जब वो सफर की हालत में हों और उन्हें वॉशरूम जाने की हाजत हो तो वो ये सोचते हैं कि अब सफर के इख्तिताम पर वो घर जाकर ही इससे फारिग होंगे। मुहक्किकीन का कहना था कि अगर चंद घंटे तक ऐसा किया जाए और पेशाब को रोक कर बैठा जाए तो बैक्टीरिया पेशाब की नाली में दाखिल हो जाता है और आगे चलकर मसाइल का बायस बनता है। अगर आपको पहले ही पेशाब की नाली में इंफेक्शन का सामना है तो इस आदत के नतीजे में यह बैक्टीरिया मजीद ऊपर गुर्दों तक पहुंच जाता है और उसमें इंफेक्शन और दीगर अमराज का खतरा बढ़ा देता है। 2 ब्रिटिश डॉक्टर्स नीना ब्रुकमैन और एलन स्टॉकमैन की नई तसनीफ के मुताबिक 43% मर्द और खवातीन पेशाब रोके रखने की आदत में मुब्तला होते हैं और वक्त पर टॉयलेट नहीं जाते। इस आदत का इंतहाई खौफनाक नुकसान है। पेशाब को रोके रखना इंतहाई खतरनाक होता है क्योंकि इससे लोगों में सिस्टाइटिस नामी बीमारी लाहक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है जो इंतहाई तकलीफदेह और मोहलिक मर्ज है। नीना ब्रुकमैन और एलन स्टॉकमैन ने अपनी किताब में लिखा है कि पेशाब रोके रखने से खतरनाक बैक्टीरिया ज्यादा देर तक मसाने में रहते हैं जिससे मसाने में इंफेक्शन हो जाती है जो अगले मरहले में मसाने की सोजश की शक्ल अख्तियार करते हैं जो वर्म मसाना का सबब बनती है। मर्दों की निस्बत ये बीमारी खवातीन को ज्यादा लाहक होती है क्योंकि उनकी मखसूस जिस्मानी साख्त की वजह से इनमें मसाने की इंफेक्शन होने की वजूहात भी ज्यादा होती हैं। पेशाब ना आने के बावजूद ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब आ रहा हो। इसके अलावा पेशाब गदला और गहरे रंग का होना, उससे बदबू आना, पैरों में तकलीफ होना, जिस्म में थकावट रहना और जी खराब होना इस बीमारी की इलामात होती हैं। बर वक्त टॉयलेट ना जाना या अपने मसाने को खाली ना करना गुर्दों के अमराज की बड़ी वजूहात में से एक है। अगर आप अक्सर पेशाब को रोक कर बैठे रहते हैं तो उसके नतीजे में मसाने में बैक्टीरिया की मिकदार में इंतहाई तेजी से इजाफा होता है। बतदरीज ये आदत संगीन नताइज जैसे गुर्दों के इन्फेक्शन और पेशाब गैर इरादी तौर पर खारिज होने की शक्ल में सामने आती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेशाब की रंगत आपकी अंदरूनी सेहत के बारे में काफी कुछ बता सकती है। सुनने में ये चाहे कितना भी अजीब लगे, लेकिन आप जब भी टॉयलेट का रुख करते हैं तो आपके पास अपनी सेहत को जांचने का एक मौका होता है और इस मकसद के लिए पेशाब की रंगत मददगार साबित हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि मुख्तलिफ खाने और अद्वियात वगैरह का इस्तेमाल अगरचे पेशाब की रंगत को बदल सकते हैं, लेकिन अंदाजा फिर भी लगाया जा सकता है। और पेशाब की मुख्तलिफ रंगत आपको बताती है कि आपने कब डॉक्टर का रुख करना है। अगर पेशाब का रंग नारंगी या ऑरेंज हो तो ये विटामिन B2 या बीटा कैरोटीन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है। ये एंटीबायोटिक मेडिसिन, कीमोथेरेपी की अद्वियात और जुलाब का असर भी। ताहम अगर ऐसा नहीं है, आप किसी भी किस्म की मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी पेशाब की रंगत ऑरेंज है तो पहले बहुत ज्यादा मिकदार में पानी पी कर देखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी पेशाब की रंगत गहरे जर्द से
ऑरेंज में बदल सकती है। पानी पीने के बाद अगर वो रंगत मामूल पर आए तो इसका मतलब है कि किसी किस्म की कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अपनी आंखों का मुआयना कीजिए कि सफेद हिस्से में हल्की सी जर्दी तो नहीं आई हुई, जो कि जिगर के एक्टिविटी में खराबी की अलामत होती है। इसी तरह अगर पेशाब की रंगत गहरी भूरी यानी ब्राउन हो जाए तो ये जिस्म में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो सकती है, लेकिन अगर मुनासिब पानी पीने के बाद भी रंगत में तब्दीली ना आए तो ये जिगर के अमराज जैसे हेपेटाइटिस और दीगर की अलामत हो सकती हैं। ऐसी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और मुहक्किकीन का कहना यह है कि अगर पेशाब की रंगत गुलाबी या सुर्खी माइल हो तो खतरे की घंटी है, मगर इससे पहले देखें कि आपने हाल ही में चुकंदर पिज़्ज़ा वगैरह तो नहीं खाया। अगर हाँ तो फिर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इसी तरह टीबी के लिए खाई जाने वाली अद्वियात से भी पेशाब की रंगत में ऐसी तब्दीली आ सकती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं तो ये खून हो सकता है, जो गुर्दों के अमराज, किसी किस्म के ट्यूमर, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन या मसाने के अमराज की अलामत हो सकते हैं। चुनाचे पहली फुर्सत ही में डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर पेशाब की रंगत ब्लूइश या ग्रीनिश हो जाए तो ऐसा अक्सर फूड कलर की वजह से होता है जो कुछ अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं, या ऐसी ग़िज़ाएं भी इसकी वजह हो सकती हैं जिन्हें रंगा गया हो। अगर ये मसला 1 या 2 दिन में हल ना हो तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि सब्ज रंगत पेशाब की नाली में संगीन मसले का इशारा हो सकती है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपके जिस्म से प्रोटीन पेशाब के जरिए खारिज हो रही है तो ये गुर्दों के अमराज की अलामत हो सकती है, और इसकी निशानी ये है कि आपका पेशाब काफी मिकदार में झाग प्रोड्यूस करता है। अगर तो ऐसा कभी कभार हो तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर हर मर्तबा ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से फौरी तौर पर कंसल्ट करना चाहिए ताकि इस बीमारी का बरवक्त तदारुक किया जा सके। और व्यूअर्स, अगर पेशाब बेरंग या बिल्कुल पानी की तरह शफाफ है तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा मिकदार में पानी पी रहे हैं, जो कि चंद खतरात का बायस बन सकता है। मगर सबसे अहम, जिस्म में नमकियात की कमी है, जिससे जिस्म में कीमियाई अदम तवाजुन पैदा हो जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स जरूरत से ज्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं यानी गोश्त वगैरह इस्तेमाल करता है, या वो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का शिकार है, तो उससे पेशाब में बदबू पैदा हो जाती है। ख़वातीन व हज़रात, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का निज़ाम कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये सारे फासद मादे हमारे जिस्म की अंदरूनी सेहत की इंडिकेशन करते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में कई बीमारियों की तशखीस के लिए पेशाब का टेस्ट तजवीज़ किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि यह टेस्ट तो सादा शक्ल में सदियों से ज़ेरे इस्तेमाल रहा है, और आज भी आप पेशाब की ज़ाहिरी रंगत और बू की मदद से ये जान सकते हैं कि आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार तो नहीं हैं। आम तौर पर अगर इंसान का पेशाब मामूली सा जर्द हो तो उससे मालूम होता है कि आप सेहतमंद हैं और जिस्म को मुनासिब मिकदार में पानी भी मिल रहा है। ताहम अगर वो कुछ ज्यादा जर्द रंग का हो तो इसका मतलब है कि आप सेहतमंद तो हैं, मगर जिस्म में पानी की कमी हो रही है और आपको ये डिहाइड्रेशन खत्म करनी होगी। ये याद रखिए कि पेशाब के अक्सर मसाइल का हल लिक्विड्स के ज्यादा इस्तेमाल में है, लेकिन अगर उससे नहीं अफाका होता तो आपको डॉक्टर से राब्ता करने में हरगिज ताखीर नहीं करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपकी मालूमात में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।